मरियम नवाज शरीफ साहिबा की अपनी वीडियो है वो उनके गले पड़ गई है। साहब आर्मी चीफ को भी आप एक्सटेंशन दें तब आपकी जमानत होगी। ये वो साहब हैं जो बबांगे दुहल कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट की जो मुदाखलत है वो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हमारा जो निज़ाम है वो सरेंडर कर रहा है, या फौज का निज़ाम ये सरेंडर कर रहा है। इस हुकूमत की जो बदमाशी है वो सामने आ गई है। फजलुर रहमान साहब, आपने इस हुकूमत को इतना मजबूत किया, इस हुकूमत को कंधों पे बिठाया, जो पहले से राइज कानून है उसमें तरमीम करके अपना जो मफाद है उसके लिए आप इस्तेमाल हो रहे हैं। आप वही काम कर रहे हैं, बल्कि उससे आगे जा चुके हैं, उससे कई गुना आगे जा चुके हैं जो इमरान खान ने काम किए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की अपनी वीडियो है वो उनके गले पड़ गई है, वो उनके गले का फंदा बन गई है। न उस वीडियो को वो उगल सकती है, न उस वीडियो को वो निगल सकती हैं। उस वीडियो में ऐसा क्या है कि जिसके बाद मरियम नवाज साहिबा को इस हजीमत का, इस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। आपने देखा कि कोई 51 सेकंड में, कोई 52 सेकंड में जो तमाम तर तरामीम में कह रहा हूँ, जो बिल मंजूर किए गए ऐवान से, तो आपको कोई मिसाल नज़र आती है ऐसी कि इतनी देर में आपको कहीं किसी मशहूर या किसी देसी फूड ब्रांड से कोई आपका ऑर्डर मौसूल होता है, कोई टोकन मिलता है इतनी देर में? नहीं मिलता आपको। यानी 51 सेकंड 52 सेकंड में ये काम हो रहा है। और तरामीम या फिर बिल्स जो आप मंजूर कर रहे हैं उसमें क्या है, उन बिल्स में यह है कि साहब आर्मी चीफ होगा 5 सालों के लिए, आर्मी चीफ साहब का ओहदा होगा 5 सालों के लिए। यानी ये कि जो भी हुकूमत आए उसकी जो ज़मानत हो, जो भी हुकूमत आए उसकी ज़मानत इसी लिए होगी या इसी हल में होगी कि साहब आर्मी चीफ को भी आप एक्सटेंशन दें तब आपकी ज़मानत होगी, आपकी हुकूमत चलने की। ये पाकिस्तान में बदकिस्मती से एक रविश है। और इसी पैराए में मरियम नवाज का एक बयान जो कि 26 अक्टूबर 2021 का है, 26 अक्टूबर 2021 का, उस बयान में मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने फरमाया था कि इसका मतलब है आप किसी गुनाह में मुलव्वस हैं। यानी एक्सटेंशन को मरियम नवाज ने 26 अक्टूबर 2021 में कुछ ऐसे ताबीर किया था। इसका मतलब है आप किसी गुनाह में मुलव्वस हैं और उस गुनाह के तसलसल के लिए आप एक्सटेंशन चाहते हैं। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा 26 अक्टूबर 2021 को जब बाज़गश्त थी, या जब आप ये समझिए कि सर्विस एक्सटेंशन बिल जब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जा रही थी, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े लोग भी ये कह रहे थे कि वक्त की ज़रूरत है। अब आप देखें तो आज आप साहिब मसनद हैं, कल कोई और होगा। तो ये जो निज़ाम है इसको कल्टी और पलटी खानी है। आज आप हैं, कल कोई और होगा। किराएदार हैं भाई, साथी मकान थोड़ी है। बहरहाल इस पर मशहूर मारूफ होस्ट हैं, एंकर हैं काशिफ अब्बासी, उन्होंने जो अपना तज्जिया पेश किया है कि पाकिस्तान में यानी मुल्क में सिविल मार्शल लॉ लगाया जा रहा है, जमहूरियत ख़त्म हो रही है, अब सियासी जमातें खुलकर सामने आ गई हैं। और अंदाज़ा करें, तसव्वुर करें कि सियासी जमातों ने जो अपना कंधा है वो पेश कर दिया है गैर जमहूरी क़ुव्वतों को कि आएँ हमसे काम लें, हमें इस्तेमाल करें, हम अपना कंधा देने के लिए तैयार हैं। ये किया गया है। बहरहाल उमर अयूब खान साहब इस पर अपनी जो राय रखते हैं उसमें ये बता रहे हैं कि कल जो कानून साजी हुई इंतहाई शर्मनाक है, इंतहाई शर्मनाक है। कल डंडा चला तो वज़ीर आज़म समेत सब असेंबली में लाइन हाजिर हो गए, आज ऐवान खाली है। ये बताया उमर अयूब साहब ने। ये अपने लिए खड्डा खोद रहे हैं, ये कानून साजी इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी। ये मुल्क है, ये राजवाड़ा बना दिया है। तो देखें इस वक्त इस मुल्क को क्या बना दिया गया है, कोई बाड़ा बना दिया गया है क्या, मुझे नहीं समझ आता। आपको भी शायद इल्म ही होगा कि भाई डंडे के ज़ोर पर जो कुछ है वो चलाया जा रहा है। बहरहाल इस पर एक साहब हैं कि जिनका नाम है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उन्होंने कहा
देखें, ये वो साहब हैं जो बबांगे दुहल कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट की जो मुदाखलत है वो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये कहते थे ना। अब आप देखिए क्या फरमा रहे हैं, हमने आज अफराद को एक्सटेंशन देने के कानून में तरमीम करके अफराद की बजाय इदारे को मजबूत किया है। कहाँ, यानी मुझे बताएं ना कि जब आपको ये लग रहा है कि साहब वो वाली जब चीज़ होगी तो एक्सटेंशन की बात जब आएगी तो आप भी यानी इदारे को तो मजबूत नहीं कर रहे हैं ना, एक्सटेंशन देकर या फिर मुद्दत बढ़ाकर जो पहले से राइज कानून है उसमें तरमीम करके अपना जो मफाद है उसके लिए आप इस्तेमाल हो रहे हैं। और आज आप कर रहे हैं, कल किसी और ने किया था, हो सकता है कल कोई और करे। और जो नुकसान है इसमें अवाम पाकिस्तान का है। या फिर आप ये कहते हैं कि जब एक्सटेंशन किसी को दी जा रही होती है, क्या ये निज़ाम हमारा इतना कमज़ोर पड़ चुका है कि वो एक आदमी के गिर्द, वन मैन, एक आदमी के गिर्द घूमता रहे, या फिर फौज में या बहुत सारे इदारों में बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, तो क्या हम ये अपने हमारा जो निज़ाम है वो सरेंडर कर रहा है कि या फौज का निज़ाम ये सरेंडर कर रहा है कि ऐसा बंदा हम दोबारा प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। ये मैं आर्मी चीफ की बात नहीं कर रहा, ये मैं तमाम तर इस पूरे स्पेक्ट्रम को बंद करके बात कर रहा हूँ। तो क्या ऐसा है, यानी अगर इदारों को या अफराद का नाम, अफराद इदारों को पता नहीं क्या जोड़ रखा है ख्वाजा आसिफ साहब ने। वो कहते हैं मुद्दत मुलाजमत में तोसी बर्री फौज, एयर फोर्स, नेवी तीनों इदारों पे लागू होगी। ठीक है भाई, जो आपने एक्सटेंशन दी है, कुछ भी कर लिया है, लेकिन क्यों, इसकी ज़रूरत क्या है इस वक्त इस मुल्क में? क्या इस चीज़ की ज़रूरत है कि ये की जाए? नहीं की जानी चाहिए, लेकिन आप कर रहे हैं। और आप जिस फितूर में आकर ये सब कुछ कर रहे हैं, आपको भी अंदाज़ा है, सब लोग ये जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन है। तो बहरहाल अब उसके बाद ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ये फरमाते हैं कि इमरान खान ने जनरल बाजवा को बाप बना लिया था। देखिए, ये कहना बड़ा आसान है कि जो माजी में जिसने किया वो उसने बाप बनाया हुआ था। तो अब अगर आप वही काम कर रहे हैं, बल्कि उससे आगे जा चुके हैं, उससे कई गुना आगे जा चुके हैं जो इमरान खान ने काम किए थे, उससे यानी कोई सैकड़ों गुना, हज़ारों गुना आप आगे जा चुके हैं। और वही काम, वो काम जो इमरान खान तसव्वुर भी नहीं कर सकता था करने का, वो काम आप कर चुके हैं। बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि शक की बुनियाद पर 90 दिन में तहवील की कानून साजी सिविल मार्शल लॉ के मुतरादिफ होगी। तो फजलुर रहमान साहब, आपने इस हुकूमत को इतना मजबूत किया, इस हुकूमत को कंधों पे बिठाया। जब ये हुकूमत मुश्किल में थी तब आपने अपना कंधा दिया और कहा कि लीजिए लीजिए, मुझे इस्तेमाल कीजिए और कानून साजी कीजिए, 26वीं आईनी तरमीम कीजिए। तो उसके बाद तो फिर ये होगा ना। अब आप ये कहते हैं ये मगरमच्छ के आंसू होते हैं। ये नहीं हो सकता कि फजलुर रहमान साहब इससे पहले कोई 2 हफ्ते पहले तक ये कह रहे थे कि साहब हम तो मुल्क के वसी तर मफाद में ये आईनी तरमीम करने जा रहे हैं। उस आईनी तरमीम के बाद इस हुकूमत की जो बदमाशी है वो सामने आ गई है। यानी ये हुकूमत ये कह रही है कि अब देख लिया जाएगा। तो वो जो हो रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है। ये जमहूरियत के चेहरे पर धब्बा होगा। वोट को इज्जत देने के अलमबरदार अपने हाथों से जमहूरियत के चेहरे पर गालक मल रहे हैं। कोई वोट को इज्जत तो नहीं है, यहाँ पर इज्जत सिर्फ जूते को दी जा रही है, बाकी सब जूते की नोक पे। ये हो रहा है इस वक्त इस मुल्क में। और ये कौन कर रहा है? ये जो सियासी जमातें हैं ये तो अपने हाथ खड़े कर देती हैं और कहती हैं भाई मोहसिन नकवी साहब हैं। तो मोहसिन नकवी साहब जो इतने ओहदे रख रहे हैं, तो 4-5 और भी ओहदे अगर खाली हो गए हों तो वो उन्हें दे दिए जाएं, क्योंकि ये मुल्क तो चल नहीं रहा। सियासतदान तो इसको चला नहीं रहे, सियासतदान इस्तेमाल हो रहे हैं, मुल्क चलाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और सियासतदानों ने अपना कंधा पेश किया है। आज देखें जो सियासतदान, वो अहमद फराज का कोई मशहूर ज़माना, मैं आज जद पे हूँ तो खुशगुमा न हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तो ये कहानी है। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।